बहुत समय पहले चंदनगढ़ राज्य में राजा आदित्य वर्मा का राज था। यह राज्य कला, विज्ञान और समृद्धि में पूरे देश में प्रसिद्ध था। लेकिन इस वैभव का एक रहस्य था। राजमहल के तहखाने में छिपा एक विशाल लाल हीरा, जिसे रक्तमणि कहा जाता था। कहा जाता था कि यह हीरा राज्य की शक्ति का स्रोत है, लेकिन यह शापित भी है। शपथ थी कि जो भी लालच में इसे छुएगा, वह या तो पागल हो जाएगा या मौत का शिकार होगा। इस रहस्य को केवल राजा और उनके महामंत्री ही जानते थे। एक दिन राजा को खबर मिली कि महल की छत पर एक अद्भुत पक्षी उतरा है, जिसके पंख सोने जैसे चमकते हैं और आंखें नीली हैं। वह पक्षी 3 दिन तक महल के ऊपर चक्कर लगाता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। उसी रात महल की तलहटी में तेज कंपन हुआ और रक्तमणि वाला तहखाना अपने आप खुल गया। राजा घबरा गए। महामंत्री बोले, महाराज, यह कोई संकेत है। कोई शक्तिशाली शक्ति इस हीरे को जागृत करना चाहती है। राजा ने राजमहल के सबसे साहसी सैनिक सेनापति अरण्य को बुलाया और आदेश दिया, इस तहखाने में जाओ और पता लगाओ कि वहां क्या बदला है। अरण्य नीचे गया, लेकिन वह 2 घंटे बाद लौटा, बिल्कुल चुप, आंखें फटी हुई और होश में नहीं। उसकी जुबान पर बस एक ही शब्द था, काला ताज। काला ताज? राजा आदित्य वर्मा हैरान रह गए। ऐसा कोई नाम या वस्तु उनके पूर्वजों की कथाओं में नहीं था। उसी रात राजा को एक सपना आया, जिसमें एक अंधेरा सिंहासन दिखा, जिस पर कोई छाया बैठी थी और वह राजा से कहती है, तुमने मेरी शक्ति चुराई है, अब मैं लौटूंगा और चंदनगढ़ राख बन जाएगा। सुबह होते ही राजमहल की दीवारों पर एक अजीब सा काला धुआं मंडराने लगा। जनता भयभीत थी और राजा के पास समय कम था। अब राजा को खुद उतरना था तहखाने में, उस हीरे के पास जहां हर उत्तर छिपा था। वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हैं, तलवार लिए, और सामने आता है वह हीरा, अब पहले से 3 गुना बड़ा, और बीचों बीच एक काला मुकुट तैरता हुआ दिखाई देता है। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आती है, स्वागत है आदित्य वर्मा, अब तुम मेरा उत्तराधिकारी बनोगे। जारी।